राजस्थान में कांग्रेसियों का इंतजार खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद अजय माकन राजस्थान आ गए हैं। अब अजय माकन नाम की लूट राजस्थान में कांग्रेसियों के बीच मची हुई है। जिस तरह का स्वागत अजय माकन का कल से राजस्थान में हो रहा है, इस तरह का स्वागत कभी उनका दिल्ली में भी नहीं हुआ होगा, जहां के वो नेता हैं। इस स्वागत कार्यक्रम को देखकर अजय माकन अंदाजा लगा लिए होंगे कि राजस्थान में पार्टी की क्या स्थिति है। जहां पर जिस गुट का नेता था, वहां पर अजय माकन का अलग से स्वागत कर रहा था। जब अजय माकन जयपुर आए तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। अशोक गहलोत सर्वोच्च नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के, लिहाजा उनसे मिलना जरूरी था। उसके बाद वो सचिन पायलट से मिलने के बजाय सीपी जोशी से मिलने गए। अब ये कार्यक्रम किसने तैयार किया था, या एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी? विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की क्या मजबूरी थी या क्या फीडबैक लेना था? तो पहले वो सीपी जोशी से मिलने गए, उसके बाद सचिन पायलट से मिलने गए। एक तरह संकेत दिया गया गहलोत गुट की तरफ से कि सचिन पायलट नंबर 2 पर नहीं है। उसके बाद जब सचिन पायलट के पास वो मिलने गए तो वहां पर साथ में गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप कि सचिन पायलट ने अपने मन की बात क्या वहां पर कही होगी। उसके बाद सभी लोग भोज में आमंत्रित किए गए। भोज में जो फोटोग्राफ जारी किए गए थे, उसमें साफ साफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सचिन पायलट राजस्थान में अब कुछ भी नहीं है। जो तस्वीरें जारी की गई उसमें अशोक गहलोत के साथ अजय माकन बैठे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हैं और सीपी जोशी बैठे हैं, और बगल की कुर्सी पर कौन बैठा है उसकी तस्वीर काट दी गई थी। सचिन पायलट ने जरूर अपने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वो मिलते हुए दिख रहे हैं एक फासले के साथ अशोक गहलोत के साथ। कांग्रेसियों को अच्छा लगा यह देखकर कि कम से कम फासले के साथ ही एक मिलने की शुरुआत तो हुई। लगातार दूसरी बार सचिन पायलट जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर उनसे बातचीत करने गए थे। क्या बात हुई ये पता नहीं, लेकिन सुबह से अजय माकन फीडबैक ले रहे हैं और इस फीडबैक में वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में गलत क्या है। अब फीडबैक के लिए कहा गया था कि अजय माकन अकेले बैठ के कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेता अपने मन की बात क्या कह पाएंगे? और जो लिस्ट तैयार की गई उस लिस्ट में साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि 60% अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक हैं, 20% जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो न जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं और न सचिन पायलट के समर्थक हैं, बल्कि कांग्रेस के समर्थक हैं। वो लोग अपने विचार खुलकर कह नहीं सकते क्योंकि साथ में गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए हैं। और जो बाकी के लोग हैं जैसे कि हेमाराम चौधरी हैं, वो खुलकर बोलकर आए हैं सचिन पायलट के पक्ष में। उनका कहना है कि सचिन पायलट ने मेहनत की थी और सचिन पायलट के साथ ठीक नहीं हुआ, वो सब कुछ अपना बोलकर आए हैं। लेकिन परशुराम मोरदिया जैसे नेता ने कहा कि वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे, ऐसे में कुछ ज्यादा बातें मैं कर नहीं सकता था। हाँ, वो अपने लिए बात करके आए कि मैं जहां से जीत के आया हूं वहां पर 5 बार से कांग्रेस जीत नहीं रही थी, लिहाजा उनका ध्यान जो है मंत्रिमंडल में के विस्तार के समय रखा जाए। वो अपनी बात कह के आए, पार्टी की बात कहकर नहीं आए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूरा फीडबैक का ड्रामा रचा गया है, उस फीडबैक के ड्रामे में ऐसा लगता नहीं कहीं से कि स्वतंत्र रूप से अजय माकन कोई काम कर पाएंगे या फिर अपनी कोई रिपोर्ट दे पाएंगे, या फिर एक जानबूझ के ऐसा केवल ड्रामा रचा गया है। जो कुछ करना है, जो कुछ कहना है, वो कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार अपनी मर्जी से करेगा। अब जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और उस हालात को निरपेक्ष होकर नहीं अगर संभाला जाएगा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बार फिर वैसे ही हालात हो सकते हैं जैसे पहले हुए थे, और होटल में रखने की नौबत कांग्रेस के विधायकों को फिर से आ सकती है। क्योंकि अगर सचिन पायलट गुट के लोगों का कहना है कि हमें अगर ठीक से नहीं सुना गया तो हम तो वही उसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में पहले थे। उधर अशोक गहलोत एक बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलें। उनसे बड़ा कोई नेता राजस्थान में फिलहाल नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है अशोक गहलोत से कि 2 बार उनके घर आ चुके हैं सचिन पायलट। इस तरह से अजय माकन के साथ किसी को बैठाकर तस्वीरें रिलीज कराकर जो मनमुटाव है उसको बढ़ाने के बजाय उस मनमुटाव को वो खत्म करें और सचिन पायलट को साथ लेने की पहल खुद करें। क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर यही चाह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर काम करें। फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, मुझे पढ़ाओ मुझे याद रहेगा, और मुझे शामिल करो मैं सीख जाऊंगा। तो अशोक गहलोत को शामिल करने की जो पद्धति है उस पर काम करनी चाहिए। सचिन पायलट को साथ लेकर चलना चाहिए। वो सब कुछ भूल भी जाएंगे और सब कुछ सीख भी जाएंगे।
कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए।